इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में। ये प्रीवियस ईयर एस्पिरेंट की कॉपी है। यहाँ से समझेंगे कि क्या पैटर्न रहता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में और किस तरीके से आपको लिखना रहता है और मार्किंग कैसे की जाती है, सभी चीज़ें समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे समझिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले चार चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। एक रोल नंबर हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया और आपका लैंग्वेज हो गया। चारों चीज़ मैंडेटरी आपको सही से फिल करनी है। इसके बाद यदि इनमें कुछ भी गड़बड़ रहता है, कोई चीज़ आप ध्यान से नहीं कर पाते हो, तो उसमें क्या है कि कॉपी वैल्यूएट नहीं होती है, उसमें 0 मार्क्स दे दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट सबसे पहली चीज़ यही हो जाती है कि चारों चीज़ें इंश्योर कर लो कि आप हाँ ये सब कुछ ठीक से भर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद में ये फ्रंट पेज हो गया और यहाँ पे आपका ये इन्विजिलेटर का सिग्नेचर हो गया और यहाँ पे आपकी मार्किंग की जाती है। जो एमटीएस का जो पैटर्न रहता है उसमें आपके पास 50 नंबर का पेपर होता है। इससे पहले क्या रहता था कि 50 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करना रहता था। आपके पास ऑप्शन रहते थे, 5 ऐसे के टॉपिक हो गए और 5 आपसे लेटर के टॉपिक पूछे जाते थे। इसमें से ये जो 10 टॉपिक है टोटल, इन 10 में से केवल और केवल एक करना रहता था आपको, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, जो आपको बेहतर आता है उसको करना है। और अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दिया पिछले वीडियो में। आपको दोनों चीज़ें करनी रहेंगी। एक लेटर भी आपको करना है, वो 25 मार्क्स का होगा, और आपको एक ऐसे भी करना है, वो भी 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अभी तक इतना है। और इसके बाद में इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, इतना आपको लेके ही आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तभी आप इसको क्वालिफाई करोगे, आगे फर्दर आपके पास फाइनल सिलेक्शन के लिए अपियर हो पाओगे। तो उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। यूआर कैटेगरी के लिए ये आपके पास हो जाएगा 40%, यानी आपके पास 20 नंबर। तो यूआर के लिए 50 में से 20 नंबर मिनिमम मार्क्स हैं, ये आपको लाने ही पड़ेंगे। और बाकी कैटेगरीज के लिए हो जाएगा आपके पास 17.5 नंबर, ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें इतने आने चाहिए। बाकी क्वालिफाई करना रहता है, इतना क्वालिफाई भी कर जाते हो इसको, इससे ज़्यादा ही आ जाते हैं आसानी से, ठीक है। यदि आप जो उसका पैटर्न है, लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, यदि उसमें आप लिखते हो तो इतना क्वालिफाई आसानी से हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो अब आके देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। तो ये फ्रंट पेज आपको समझ में आ गया किस तरीके से होता है। अब ये लिखना कैसे होता है, ये सेकंड पेज है, यहाँ पे आपको लिखना है सब कुछ, जो भी लेटर आया आपके पास या फिर ऐसे आया है। अब जो आपके पास CHSL हो गया, CGL, उसमें आपके पास ब्लॉक्स बने रहते थे, ठीक है। 4 ब्लॉक्स बने रहते हैं। 4 ब्लॉक्स में हर एक ब्लॉक में एक एक आपको वर्ड लिखना है, ठीक है, शब्द लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीधी लाइनिंग रहती है, जैसे आपकी नॉर्मल कॉपी होती है आपके पास वैसे। तो सिंपल इसमें ऐसा रहता है। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको और भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें 10 टॉपिक में से। ये इन्होंने जो यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ये आपके पास एक लेटर लिखा है इन्होंने। तो लेटर किस पे लिखा है, नए बैंक पासबुक की प्राप्ति के संबंध में ये एक लेटर था। तो देखेंगे क्या लिखा है इन्होंने और इनको कितना इसमें मार्क्स मिला है, वो सभी चीज़ें समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एड्रेस दिया था, तो एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। तो ये ब्लॉक नंबर, ये देखो एग्जाम में ही दिया रहता है, वही सब चीज़ लिखनी है, अपनी तरफ से एज्यूम करके कुछ चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये एड्रेस एग्जाम में दिया है आपके पास, ब्लॉक नंबर 10, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली, और ये आपके पास पिन कोड हो गया। ये आपके पास एग्ज़ाम डेट हो गया। आगे देखिए, सेवा में बैंक प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग, नई दिल्ली, और ये आपके पास पिन कोड। इतना एग्जाम में आपको दिया है, ठीक है। इसके बाद विषय हो गया नए बैंक पासबुक की प्राप्ति के संबंध में। ये किस विषय में आप अपना जो लेटर है, जो आपका पत्र है, वो लिख रहे हैं। इसके बाद में आगे देखिए, ये संबोधन हो गया, महाशय मेरा नाम प्रकाश है और मैं पिछले 5 वर्षों से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता धारक हूँ। नए बैंक पासबुक की प्राप्ति के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में महोदय, पिछले सप्ताह यात्रा के दौरान मेरा बैग चोरी हो गया, जिससे मेरे महत्वपूर्ण कागज पत्र एवं बैंक पासबुक चोरी होने की वजह से मुझे बैंक से लेन देन करने में, आगे देखिए, काफ़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद मेरे द्वारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किए गए भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व में ये ऐसे आएगा, ठीक है, भूतपूर्व। तो इसलिए यहाँ पे इनको इसको मार्क कर दिया यहाँ पे। मेरे द्वारा किए गए भूतपूर्व लेन देन की जानकारी भी मुझे जानना है। मैं जानना हूँ
अब देखो कुछ कुछ वर्ड यहाँ पे ऐसे लिखे हैं जो यहाँ पे क्लियरली समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो आपके पास जो इन्विजिलेटर है उसको पढ़ने में थोड़े से समझ में आना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मुझे यह जानना है कि बैंक पासबुक संभालना मेरी जिम्मेदारी है, मैं यह जानता हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और मैं आगे से अपनी बैंक पासबुक की जिम्मेदारी संभालूंगा, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे नई बैंक पासबुक अदा करने की कृपा करें। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा एक रीज़न बता दिया कि किस विषय में आपके पास लेटर लिखना है और क्या रीज़न रहा था, बैंक पासबुक खो गई है क्या वजह थी, और उसके बाद में मुझे क्या परेशानियाँ हो रही हैं बैंक पासबुक नहीं होने की वजह से, इसलिए नई बैंक पासबुक आप मतलब इशू करने की कृपा करें या फिर नई पासबुक अदा करने की कृपा करें। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनली इन्होंने कंक्लूड कर दिया। अब जो लास्ट में धन्यवाद लिखा और भवदीय लिख के जो लेटर में आपके पास एग्ज़ाम में आपको जो नाम दिया था, यहाँ पे प्रकाश दिया था, तो प्रकाश यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इनको यहाँ पे जो मार्क्स मिले वो 36 हैं और आपके पास इजीली क्वालिफाई, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20 है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ही नंबर है, ठीक है इनके। तो 36 मार्क्स है, तो यहाँ पे ये क्वालिफाई है इसको एग्ज़ाम को। तो इस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है। देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ टफ है नहीं, क्योंकि आपको एक नॉर्मल सा एक पत्र लिखना है और ऐसे ही एक ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे के टॉपिक्स भी आसान होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या फिर पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक, जिसमें आपके पास 10 के 10 टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे किस तरीके से पूछे गए हैं, और आगे जो फर्दर वीडियोज होंगे उसमें भी डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके पास पूछे जाते हैं, किस जनरल टॉपिक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लेटर का प्रारूप था, ये ऐसे लिखा है इन्होंने, और 36 इनको मार्क्स मिले आउट ऑफ 50। तो ये एक तरीका है थोड़ा सा लिखने का, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी यहाँ पे कि किस तरीके से आपको कॉपी मिलती है और कैसे आपको लिखना रहता है मीडियम। और इम्पोर्टेंट ये है कि अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो, देखो बहुत सारी लैंग्वेज हैं यहाँ पर। तो जैसे हिंदी में लिखते हो तो हिंदी यहाँ पे मेंशन करना है, इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश मेंशन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपके पास डेस्क्रिप्टिव एग्जाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो में ये तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।